दिल्ली में एक ऐसे ही इंटरव्यू हो रहा था एक नौकरियों का, और उसमें से सब कुछ पहले से फिक्स था किसको नौकरी दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, लेकिन खाना पूरी के नाम पर इंटरव्यू करना था। तो ये मजाक की बात है, वहाँ एक आदमी गया इंटरव्यू देने के लिए। उससे लोगों ने पूछा, इंटरव्यू बोर्ड ने, कि ताजमहल कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि रोहतक में है। हरियाणा में रोहतक ज़िला है ना, वहीं है ताजमहल। तो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि यही आपका नॉलेज है। तो वो आदमी गुस्सा कर बोला कि यदि मैं आगरा बता देता तब तू मुझे नौकरी दे देता क्या। तो इंटरव्यू बोर्ड जो आप बोल रहे हैं कि बहुत छोटा 5 मिनट 10 मिनट का होता है, ये तो मुझे लगता है कि खाना पूरी है। क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का आप इतनी जल्दी ना आप उसके नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसकी गहराई समझ सकते हैं ज्ञान की, ना आप उसके पूरे व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। इससे तो एक ये धारणा बनती है, एक संदेह पैदा होता है कि सब कुछ पहले से तय है। मैच फिक्सिंग वाली बात है, सब कुछ पहले से तय है। एक इंटरव्यू की रस्म अदायगी हो रही है। नहीं तो इस पर अब मैं क्या कहूँ। अब ये तो अब सर पिटने का समय है। एक तो आपका पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप करेला पर नीम चढ़ा रहे हैं। आप 66वीं की परीक्षा की बात कर रहे हैं शायद। मुझे सूचना मिली है कि उसमें भी पेपर लीक हुआ था औरंगाबाद केंद्र से। बच्चों के पास तो कोई विकल्प नहीं है। ये बीपीएससी वालों को चाहिए, उसमें सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि भाई हमारी विश्वसनीयता रसातल में जा रही है, हमारा पेपर लीक हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा मजाक बन गया है, बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है। पीएससी में 66वीं का इंटरव्यू चल रहा है। इंटरव्यू का सारा वो बातचीत जो भी अभ्यर्थियों से हमारी होती है हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आगे आने वाले दिनों में जिनका भी इंटरव्यू हो वो उसे देख करके कुछ सीख सके। लेकिन कल का दिन सबसे हैरान करने वाला था। बीपीएससी पर एक और गंभीर आरोप अभ्यर्थी लगाते चले गए। ना समय ढंग से दिया जा रहा है। अभ्यर्थियों का कहना था कि 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर एक अभ्यर्थी को निपटा दिया जा रहा है। ये सब चल क्या रहा है। दूसरा, अभ्यर्थियों का यह कहना था कि पैनलिस्टों के पास में एक सूची है प्रश्न का, अब उसी में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यह भी हमें हैरान करता है, क्योंकि पैनलिस्टों के पास में सिर्फ और सिर्फ कंपाइल फॉर्म जो होता है उसी का पूरा विवरण, वही फॉर्म उनके पास अवेलेबल होना चाहिए और उसी के आधार पर प्रश्न होने चाहिए। इन सारे खेल को समझने के लिए, ये सारी गतिविधियों को समझने के लिए हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद हैं जिनका इंटरव्यू आप लोगों के कहने पर हमने पहले भी आप तक दिखाया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास जी हैं। सर, जिस तरीके से अभी बीपीएससी के अंदर पहले तो पेपर लीक का मामला सामने आया, अभ्यर्थियों को मनोबल को तोड़ दिया, अब ये जो इंटरव्यू में समय का कम देना, ये अभ्यर्थियों को खलने लगा है। इस तरीके का क्यों बीपीएससी की तरफ से व्यवहार किया जा रहा है, जबकि आर के महाजन के खुद कह लीजिए कि निगरानी में सब कुछ हो रहा है। नहीं, ये जो आप बता रहे हैं कि बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू हो रहा है, ये तो बात मेरे गले नहीं उतरती। क्योंकि देखिए, मैं खुद अपनी बात कहूँ, मैं 94 बैच का आईपीएस हूँ, और 94 में मेरा इंटरव्यू चला था। यूपीएससी का मुख्यालय है दिल्ली के धौलपुर हाउस में, शाहजहाँ रोड पर, और वो इंटरव्यू पूरे 50 मिनट चला था। और मुझे पूरे बैच में 94 में आईएएस आईपीएस सबको मिला के मुझे हाईएस्ट नंबर आए थे, अधिकतम नंबर आए थे इंटरव्यू में। तो चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, इंटरव्यू का उद्देश्य होता है जो उम्मीदवार है, जो अभ्यर्थी है, उसका पूरा व्यक्तित्व देखना। उसका नॉलेज तो दिखना ही है, लेकिन नॉलेज के अलावा उसका पूरा व्यक्तित्व देखा जाता है। इसलिए यूपीएससी के इंटरव्यू में एक मनोवैज्ञानिक भी बैठा रहता है इंटरव्यू बोर्ड में। वो सवाल नहीं करता है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक रहता है जो वो भी अपना मंतव्य देता है, अपने विचार देता है उस कैंडिडेट के बारे में। अब देखिए, मैंने बीपीएससी का तो मैं बोर्ड में नहीं रहा हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन मैंने बहुत सारे का मैं भी बोर्ड का चेयरमैन रहा हूँ। जैसे राजस्व परिषद जब विभागीय परीक्षाएं लेता था, बीडीओ सीओ वगैरह की या और लोगों की, तो उसके मैं इंटरव्यू बोर्ड का मैं कई साल चेयरमैन रहा था। तो इंटरव्यू बोर्ड जो आप बोल रहे हैं कि बहुत छोटा 5 मिनट 10 मिनट का होता है, ये तो मुझे लगता है कि खाना पूरी है। क्योंकि किसी भी कैंडिडेट का आप इतनी जल्दी ना आप उसके नॉलेज का टेस्ट कर सकते हैं, ना आप उसकी गहराई समझ सकते हैं ज्ञान की, ना आप उसके पूरे व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। और इंटरव्यू में तो एक सवाल से दूसरा सवाल निकलता है, बात से बात निकलती है। तो आप जो कह रहे हैं कि बहुत संक्षिप्त इंटरव्यू हो रहा है, इससे तो एक ये धारणा बनती है, एक संदेह पैदा होता है कि सब कुछ पहले से तय है। मैच फिक्सिंग वाली बात है, सब कुछ पहले से तय है। एक इंटरव्यू की रस्म अदायगी हो रही है।
एक रिचुअल के रूप में इंटरव्यू की रस्म अदायगी हो रही है, एक खाना पूरी हो रही है। तो इतने छोटे इंटरव्यू का तो मुझे समझ में आता है क्या औचित्य है जी। आपके इस बातों पर क्या हम ये समझें कि जिस अभ्यर्थी को कम समय मिला है 2 से 5 मिनट का या मैक्सिमम 10 मिनट का, तो समझ लीजिए कि उसका अब नहीं होना है क्योंकि उस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि फाइनल जो रिजल्ट होता है वो तो लिखित और मौखिक दोनों परीक्षाओं का अंक जोड़ के होता है। तो मान लीजिए एक मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा में बहुत ज़्यादा मार्क्स हो और इंटरव्यू में किसी प्रकार उसको कम मार्क्स हो, तो दोनों को जोड़ के भी हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए। इसलिए ये कहना तो मैं नहीं सही समझूंगा। हाँ, इंटरव्यू में यदि उसको कम मार्क्स होता है तो फिर रैंकिंग में तो फ़र्क आ ही जाएगा, रैंकिंग में तो फ़र्क आ ही जाएगा। मान लीजिए उसको वो कम्पीट कर भी जाता है तो जो मेरिट लिस्ट में जो रैंकिंग होती है उस रैंकिंग में तो बहुत फ़र्क आ ही जाएगा। इसलिए इंटरव्यू इतना संक्षिप्त होना मेरी समझ में उचित नहीं है, इस पर बीपीएससी को विचार करना चाहिए जी। बीपीएससी विचार करके ही तो पैनलिस्ट को बैठा रही है। नहीं तो इस पर अब मैं क्या कहूँ। अब ये तो अब सर पिटने का समय है। एक तो आपका पेपर लीक हो रहा है, उस पर आप करेला पर नीम चढ़ा रहे हैं। आप 66वीं की परीक्षा की बात कर रहे हैं, शायद मुझे सूचना मिली है कि उसमें भी पेपर लीक हुआ था औरंगाबाद केंद्र से, और उस बार सिर्फ बीपीएससी ने सिर्फ एक केंद्र पर परीक्षा रद्द की। जैसे इस बार तो आरा के कुंवर सिंह कॉलेज से पेपर लीक हुआ तो पूरे प्रदेश में परीक्षा रद्द कर दी गई, लेकिन 66वीं में जब औरंगाबाद के केंद्र में परीक्षा पेपर लीक हुआ था तो सिर्फ एक केंद्र पर फिर से परीक्षा हुई थी। तो बीपीएससी के अपने दोहरे मापदंड हैं, एक साल एक मापदंड अपनाते हैं, अगले साल एक दूसरा मापदंड अपनाते हैं। अब आपका पेपर लीक हो गया है, ऐसे ही बीपीएससी इतना विवादों में है, उस पर से आप इंटरव्यू के नाम पर नौटंकी कीजिएगा तो आपकी विश्वसनीयता क्या रह जाएगी, आपकी जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी तो साख पर संकट पैदा हो गया है। इसलिए अभी तो जो भी बीपीएससी में है, चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, उनको तो भाई थोड़ा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि भाई हमारी साख जो है, विश्वसनीयता है, रसातल में जा रही है। इसको कुछ हम विश्वास लोगों में जगाएं और इसके लिए कुछ उनको अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए जी। अब वो अभ्यर्थी क्या करे जिसके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि परेशान तो वही है। अब देखिए, अभ्यर्थी के पास कोई मतलब विकल्प नहीं है खास, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड यदि 5 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म कर देता है कि ठीक है 5 मिनट बाद आप जाइए, तो अभ्यर्थी को ज़बरदस्ती तो वहाँ बैठा नहीं रह सकता है कि नहीं मेरा और लीजिए और पूछिए। तो ये तो इंटरव्यू बोर्ड का विशेषाधिकार है कि वो कितनी देर में इंटरव्यू ख़त्म करता है या कितने तक लेता है। तो अभ्यर्थी के पास कोई बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है, और शायद उनके पास विकल्प नहीं है, उसी का फ़ायदा ये बीपीएससी वाले उठा रहे हैं कि ये जाएगा तो जाएगा कहाँ। ऐसे इंटरव्यू पैनल के लिए प्रावधान क्या होते हैं? मिनिमम कितने मिनट का इंटरव्यू होना चाहिए, कितना समय देना चाहिए, कम से कम की हम बात करें? देखिए, ऐसा कोई लिखित नहीं है कि मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम इतना चाहिए, दोनों ना मिनिमम लिखित है ना मैक्सिमम लिखित है। लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझने के लिए कम से कम तो आपको 30-35 मिनट देने चाहिए। उसमें आप उसका ज्ञान समझेंगे, ज्ञान की गहराई समझेंगे, उसका ओवरऑल आप पर्सनैलिटी समझेंगे। 5 मिनट में किसी को चंपत कर दीजिएगा, किसी को निपटा दीजिएगा, तो उसमें तो कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा, अभ्यर्थियों के आधार पर एक सवाल और, क्या कंपाइल फॉर्म के अलावा और दूसरे भी डॉक्यूमेंट्स या फिर किसी प्रकार के प्रश्न का एक सूची पैनलिस्ट चाहें तो रख सकते हैं क्या? क्यों नहीं चाहे रख सकते हैं। पैनलिस्ट पर कौन ये है, पैनलिस्ट कोई बंधुआ मजदूर थोड़े ही हैं बीपीएससी के। मान लीजिए किसी को, मान लीजिए समझिए किसी रिटायर्ड डीजी को बुलाया जाता है बीपीएससी में, इंटरव्यू बोर्ड में शामिल किया जाता है। ऐसे बहुत सारे रिटायर्ड अधिकारी लोग आते हैं, तो वो कोई बंधुआ मजदूर थोड़े हैं कि उनको एक पकड़ा दिया जाएगा कि आप यही 4 सवाल कर सकते हैं। वो तो उनकी अपनी मर्जी है, इसमें तो कोई उन पर बंधन नहीं है जी। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक सूची है प्रश्नों की, उसी में से बस 1-2 सवाल आपसे किए जाएंगे, जवाब मिला तो ठीक है, नहीं तो 1-2 और कर लिए जाएंगे, उसके बाद आप जाइए। नहीं, ऐसी सूची रखना तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब सूची की बात है तो फिर वही बात है, तो इसमें भी वो सूची भी लीक हो सकती है। यदि आप सूची बना के रखते हैं, एक बात मैं कह रहा हूँ, यदि आप सूची बना के रखते हैं कि इंटरव्यू में यही 10 सवाल किए जाएंगे, तब तो पता चला कि ये सूची भी लीक हो जाएगी। या जैसे जैसे लोग इंटरव्यू से बाहर निकलते जाएंगे, दे दे के वो बताते जाएंगे कि यही 10 सवाल घूम फिर के आ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से बच्चों से बातचीत हो रही है, उन लोगों का कहना है कि ऑप्शनल से सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ना इस बार हॉबीज से सवाल पूछे जा रहे हैं, ना कुछ खास जॉब प्रोफाइल से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये तमाम ऑप्शनल पर निगाहें हैं, ऑप्शनल की चर्चाएं हैं, लेकिन ना हॉबीज़ का, ना करंट अफेयर का, करंट अफेयर तक नहीं पूछे जा रहे हैं, जबकि बच्चे रट्टा मार मार के जा रहे हैं।
ये पूरा क्या गतिविधि किस तरफ इशारा कर रही है? क्या सब कुछ सही हो रहा है, या जो संदेह बच्चे कर रहे हैं वो संदेह जायज़ है तो क्या किया जाए फिर इसके लिए? नहीं, ऑप्शनल से सवाल पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑप्शनल पर भी ये फोकस करना भी सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शनल की परीक्षा तो आप लिखित में ले ही चुके हैं। तो आप जब पूरा व्यक्तित्व को जब आंका जाता है तो फिर आप सिर्फ ऑप्शनल के आधार पर नहीं आंक सकते हैं। जैसे आपने कहा कि उसमें कुछ हॉबीज़ की बात भी होनी चाहिए कि उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है, या फिर मतलब जो आपने कहा करंट अफेयर्स की बात होनी चाहिए, जो सामान्य ज्ञान है, जो रोज़ रोज़ का घटनाक्रम है, और बहुत सारी बातें होनी चाहिए। आप इंटरव्यू के दौरान आप उसकी भाषा देख सकते हैं, उसकी भाषा कितनी शुद्ध है, व्याकरण की कितनी गलतियां करता है नहीं करता है, क्योंकि आप जब एक अधिकारी बना रहे हैं तो एक अधिकारी की एक टोटल पर्सनैलिटी होनी चाहिए ना, एक पूरा व्यक्तित्व होना चाहिए, और वो व्यक्तित्व संपूर्ण व्यक्तित्व होना चाहिए। तो जो इतने संक्षिप्त इंटरव्यू में तो मैंने कहा कि तो इंटरव्यू का एक तरह से मतलब मखौल बन गया जी। तो इसका अब क्या निदान है, क्या करे बच्चे, क्योंकि बच्चे तो परेशान हैं। निदान तो अब बीपीएससी वाले करेंगे ना। मैंने कहा ना कि बच्चों के सामने तो कोई विकल्प नहीं है। यदि आपको इंटरव्यू में 1-2 मिनट बाद ही कहा जाएगा कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो हाँ, तो बच्चे तो कोई बंदूक की नोक पर नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं अभी तो मेरा आप 45 मिनट इंटरव्यू लीजिए। तो बच्चों के पास तो कोई विकल्प नहीं है। ये बीपीएससी वालों को चाहिए, उसमें सीनियर लोग बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि भाई हमारी विश्वसनीयता रसातल में जा रही है, हमारा पेपर लीक हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हमारा मजाक बन गया है, बिहार लोक सेवा आयोग का नाम बिहार लीक सेवा आयोग पड़ गया है, पूरे हिंदुस्तान में हमारी नाक कट गई है। तो इन लोग को बैठना चाहिए कि भाई बीपीएससी की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए इंटरव्यू हम लोग थोड़ा विस्तार से करें। ठीक है, 10 दिन में इंटरव्यू नहीं ख़त्म हो, 15 दिन में ही ख़त्म हो, 20 दिन में ख़त्म हो, लेकिन सब अभ्यर्थी को इसका संतोष भी तो होना चाहिए कि भाई जो मैंने तैयारी की थी उस तैयारी का मुझे दिखाने का मौका मिला। आप बहुत तैयारी करके जाइए और आपको 1 मिनट में कहा जाएगा अच्छा ठीक है जाइए, तो फिर जो तैयारी जिसने की और जिसने नहीं की उस दोनों में क्या फ़र्क रह गया। अच्छा, इससे पहले यह आखिरी सवाल है आपके लिए, इससे पहले क्या कोई इस प्रकार का किस्सा आपने सुना था, या ये आपके लिए भी नायाब है? अब मुझे एक आपने ऐसी बात कही तो मुझे एक चुटकुला याद आ गया, वो दर्शकों को सुनाता हूँ। दिल्ली में एक ऐसे ही इंटरव्यू हो रहा था एक नौकरियों का, और उसमें से सब कुछ पहले से फिक्स था किसको नौकरी दी जाएगी किसको नहीं दी जाएगी, लेकिन खाना पूरी के नाम पर इंटरव्यू करना था। तो ये मजाक की बात है, वहाँ एक आदमी गया इंटरव्यू देने के लिए। उससे लोगों ने पूछा, इंटरव्यू बोर्ड ने, कि ताजमहल कहाँ है। तो उसने जवाब दिया कि रोहतक में है। हरियाणा में रोहतक ज़िला है ना, वहीं है ताजमहल। तो इंटरव्यू बोर्ड ने कहा कि यही आपका नॉलेज है। तो वो आदमी गुस्सा कर बोला कि यदि मैं आगरा बता देता तब तू मुझे नौकरी दे देता क्या। तो सब इंटरव्यू मजाक बन जाता है, तो फिर ऐसे ही जवाब आने लगते हैं कि ताजमहल कहाँ है, तो रोहतक में है। तो बीपीएससी को इस स्थिति से बचना चाहिए कि कल आप किसी अभ्यर्थी से पूछे कि गोलघर कहाँ है, तो अभ्यर्थी बोले कि लखीसराय में है ना, और आप उसको टोके तो वो बोले कि पटना बता देता तब तू नौकरी दे देता क्या। तो बीपीएससी को ऐसी स्थिति आने से बचना चाहिए। मतलब आपका सीधा आरोप है कि नौकरी बीपीएससी नहीं दे रही है, बल्कि कहीं और से सेट हो गया है कि फलाने फलाने को रख लेना है, बाद बाकियों को हटाओ। ये आरोप क्या है, ये तो आप देख रहे हैं बिहार में क्या हो रहा है। अब तो खुलेआम रेट लिस्ट की चर्चा होती है। मैं कोई थोड़े कह रहा हूँ, खुलेआम रेट लिस्ट की चर्चा होती है कि भाई 1 करोड़ में डीएसपी बनो, 17 लाख में सीओ बनो, बीडीओ बनो। इन लोग तो मजाक बना के इन लोगों ने रख दिया है। नैतिक आधार पर चेयरमैन को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सब लोग हैं, मैं क्या बताऊँ जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जिस तरीके का हालात अभी बीपीएससी को लेकर के बना हुआ है, देखने वाली बात है कि आखिरकार बीपीएससी अपने कार्य प्रणाली में सुधार करती है या बच्चों का गुस्सा ऐसे ही फुटता रहेगा। कल गेट के बाहर जो भी अभ्यर्थी निकले थे उनमें से कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि इस रवैये पर अभ्यर्थियों का जो बीपी है वो काफ़ी हाई हो गया था, काफ़ी बढ़ गया था। अगर ऐसे ही बीपी बढ़ता रहा तो फिर बीपीएससी का क्या होगा। अब जरा समझिए इन सारी चीज़ों को। बिहार में एक प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में बीपीएससी जाना जाता था, और उसकी गरिमा को अब इस कदर धूमिल किया जा रहा है। अगर उसी में शामिल होने वाले लोग या फिर अभ्यर्थी जो जिनका इंटरव्यू हो रहा है उस पर संदेह करने लगे, अगर हम अपने बाप पर संदेह करने लगे, तो सोचिए कि पारिवारिक स्थिति कितनी गंभीर है। फिलहाल बिहार में क्या कुछ हो रहा है समझ से हमारे बहुत परे है। कैसे रोका जाए, इसके लिए लगातार हम ऐसे शख्स से बातचीत करके आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, ताकि सारी गतिविधियों को आप भी बाखूबी समझ सकें और फिर आप यह तय करें
कि आखिरकार इसे कैसे रोका जाएगा, क्योंकि इसको रोकने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। हम खबरें दिखाते रह जाएंगे और आईपीएस अधिकारी जो पूर्व में हैं, जो अपनी समीक्षा दे रहे हैं, जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं, वो देते रह जाएंगे। इससे कुछ भला होने वाला नहीं है। हम सबको एक साथ मिलकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या वाकई में बीपीएससी की गतिविधि पर अब एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, जिसके संदर्भ में कई ऐसे दिग्गज हैं जिनका नाम आ सकता है और आ भी सकता है, तो इससे कैसे निपटा जाएगा, अब इसकी राह हम तलाशने के लिए निकलेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही रहने दीजिए। नमस्कार।